Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is यूनिवर्सिटी विट्स. तो हम लोग लिटरेरी टर्म्स में जो है उनको कवर कर रहे हैं. तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो हम उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं. तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स. ठीक है, इनके बारे में जानेंगे और डिटेल से जानेंगे और इससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है. तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं. तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? ठीक है, ये जो है कुछ राइटर्स का ग्रुप था जो लेट 16th सेंचुरी में आए थे. ठीक है, तो द यूनिवर्सिटी विट्स वर अ पाइवटल ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स थे. ये लोग पैम्फलेटर्स थे हु स्टडीड एट, इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी. ठीक है, स्टडी की थी. तो इन्होंने क्या किया था? ट्रांसफॉर्म्ड एलिजाबेथन थिएटर बाय ब्लेंडिंग. एलिजाबेथन थिएटर में जो राइटिंग चल रही थी उनमें इन्होंने क्या करा? ब्लेंडिंग क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस विद पॉपुलर रोमांटिक थीम्स. क्लासिकल का जो प्रभाव था उन्होंने इन्होंने जो है रोमांटिक थीम के साथ उनको मिक्स किया, ब्लेंड किया. ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो है वर्क राइट किया. द राइटर्स वर वेल एजुकेटेड थे ये लोग. ब्राउट अ न्यू एनर्जी एंड बोल्डनेस टू इंग्लिश ड्रामा जस्ट बिफोर शेक्सपियर्स टाइम. और ये लोग जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर्स थे ये शेक्सपियर से पहले आए थे. ठीक है, इन्हीं के वर्क के आधार पर यानी कि इन्होंने जो है शेक्सपियर के लिए एक ग्राउंड तैयार कर दिया था. अपने वर्क से शेक्सपियर के लिए एक आधारशिला जो है तैयार कर दी थी, जिसके बाद जो है शेक्सपियर ने अपना वर्क लिखा और इतने फेमस हुए. ठीक है, तो ये शेक्सपियर से पहले आए थे और उनको जो है एक रास्ता यानी कि उनके लिए एक तैयार कर दिया था इन्होंने. द मेन मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज क्रिस्टोफर मार्लो. ठीक है, मेन मेंबर कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो थे. और पूछा जाता है कि भाई जो है यूनिवर्सिटी ग्रुप्स हैं इनका लीडर कौन था? तो वो थे क्रिस्टोफर मार्लो. ठीक है, और इनके अलावा जो रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नेस थे, इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है दे वर एजुकेटेड एंड जॉन ली और थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले. ठीक है, तो इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है एजुकेशन की थी. ठीक है, तो अगर पूछे यूनिवर्सिटी विट्स में जो राइटर्स हैं तो कौन कौन से हैं हमारे? क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस है ना, जॉर्ज जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले और थॉमस काइट भी हैं. अनदर राइटर थॉमस काइट इज ऑफन लिंक्ड विद देम इवन दो ही डिड नॉट अटेंड अ यूनिवर्सिटी. तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो थे मतलब कि बाकी तो जो राइटर थे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे. ठीक है, ऐसा कौन सा राइटर था जो इनसे अलग था? तो वो कौन से थे? थॉमस काइट थे. ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें. उसके बाद है अगला हमारा जो टॉपिक है, दे यूज्ड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज. इन्होंने यूज करी. एक्साइटिंग इनके जो प्लॉट्स थे एंड ऑफन इंक्लूडेड वायलेंस, लव एंड पॉलिटिकल आइडियाज. इनके वर्क में क्या क्या देखने को मिला? इनकी लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है, इनके प्लॉट्स जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उनमें क्या था? वायलेंस थे यानी कि हिंसा था, प्यार था और जो है राजनीतिक आइडियाज थे. ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द मोस्ट फेमस अमंग देम एंड नॉन फॉर प्लेज लाइक डॉक्टर फोस्टर्स के लिए जाने जाते थे. भाई जब क्रिस्टोफर मार्लो लीडर ही थे तो वो तो फेमस थे ही. ठीक है, तो एक क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरा थॉमस काइट. ये दो नाम जरूर याद रखने हैं. ठीक है, या फिर इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको राइटर्स का नेम दे दें और पूछ लें कि इनमें से कौन सा राइटर जो है यूनिवर्सिटी विट से बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, या फिर कौन बिलोंग करता है. इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं. द नेम यूनिवर्सिटी विच वॉज नॉट यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. तो ये जो यूनिवर्सिटी नाम है, जब वो लोग ये काम कर रहे थे, जब उनका ये ग्रुप था, तब ये नाम उनका नहीं पड़ा था बल्कि ये बाद में दिया गया. ठीक है, इनको नाम जो है किसने दिया है? जॉर्ज सैंट्सबरी ने. ठीक है, ये जो ग्रुप है, जो राइटर्स का ग्रुप है, इनको जो नाम है, ये टर्म जो है किसने दी है? जॉर्ज सैंट्सबरी. ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एक 19th सेंचुरी के राइटर थे.
These men prepared the way for Shakespeare and helped raise the standard of English drama. इन्होंने जो है वही जो मैंने कहा कि भई जो ये यूनिवर्सिटी वीर थे, इन्होंने शेक्सपियर के लिए ग्राउंड तैयार किया था जिसके ऊपर आकर जो है शेक्सपियर ने क्या किया अपना इतने सारे ग्रेट वर्क्स, इतने सारे प्लेस जो हैं लिखे, ठीक है? तो इन राइटर्स ने क्या किया था जो इंग्लिश ड्रामा था उनका एक स्टैंडर्ड रेज़ कर दिया था, हाई स्टैंडर्ड पर पहुँचा दिया था और फिर जब शेक्सपियर के वर्क आए तो फिर कमाल ही हो गया। ठीक है, वर्ल्ड फेमस हो गए शेक्सपियर। देयर वर्क्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट इन द वे, है ना, इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज भी इनके जो वर्क हैं इंग्लिश लिटरेचर में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो छोटा सा टॉपिक यूनिवर्सिटी विट्स, और इसमें से इससे अलावा बाहर कहीं भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है? यही 3-4 पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को याद रखने होते हैं कि भाई जो हमारी ये टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स ये किसने दी है? तो जॉन सैंड्सबरी ने दी है और ये ग्रुप था लेट 16th सेंचुरी में जो है ये हमें देखने को मिला था। इसके लीडर कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो थे। कौन-कौन इस ग्रुप में था? तो आप लोग मेरे साथ भी बोल सकते हैं क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, है ना? जॉर्ज लेली, पीली, है ना? ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन था, ठीक है? थॉमस नैश थे, लॉज थे। तो ऐसे करके आप लोग हिंट से याद करें और इनके नामों को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।